वालेकुम। कोविड-19 पेंडेमिक के सिलसिले में अपनी वीडियो सीरीज़ में आज हम कोरोना टेस्ट के बारे में बात करेंगे। कोरोना टेस्ट के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग गुस्से में हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि किसी का टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, किसी का पॉजिटिव आ रहा है, किसी को कोई अलामात नहीं है पॉजिटिव आ गया है, किसी को मुकम्मल अलामात है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और उनका टेस्ट नेगेटिव आ गया है। और फिर लोग गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है और लोगों का ट्रस्ट उठता जा रहा है इस सिस्टम के ऊपर से। तो फिर जैसे मैंने अपनी इनिशियल टॉक के अंदर बात की थी कि हमें इतनी सारी डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन और गलतफहमियों के दरमियान में हमें सच को तलाश करना होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको कुछ जो इस बीमारी से मुतल्लिक साइंटिफिक सच है वो आपके सामने डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा ताकि ये कन्फ्यूजन कम हो सके। इस बीमारी को टेस्ट करने के लिए इस वक्त हम लोगों के पास दो किस्म की सहूलतें मैसर हैं। एक एंटीबॉडी टेस्ट है और एक पीसीआर टेस्ट है, जैसा आप सारे जानते हैं। अब एंटीबॉडी टेस्ट पे पहले बात करेंगे। एंटीबॉडी टेस्ट क्या है कि जब किसी को ये वायरस, जिसको SARS-CoV-2 कहते हैं, ये वायरस किसी को लगता है तो ये वायरस मल्टीप्लाई करना शुरू करता है और कुछ दिनों बाद अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। एंटीबॉडीज़ एक दिन में या 2 दिन में नहीं बन जाती। एंटीबॉडीज़ बनने में कुछ दिन लगते हैं। दो किस्म की एंटीबॉडीज़ होती हैं, एक IgM है, IgG, और एक IgM। अब ये दो एंटीबॉडीज़ जो हैं, सबसे पहले जिस्म के अंदर IgM एंटीबॉडी पैदा होती है जो कि तकरीबन 7 दिन के बाद ब्लड में राइज करना शुरू करती है और अगर हम टेस्ट कराएं तो डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी किस्म की जो एंटीबॉडी है वो IgM है, सॉरी IgG। दूसरी जो IgG किस्म की एंटीबॉडी है, ये IgM के बाद तकरीबन अंदाज़न 14th डे के बाद ब्लड में इत क्वांटिटी में राइज कर जाती है कि डिटेक्ट हो सकती है। तो IgG एंटीबॉडी उस वक्त तक नहीं डिटेक्ट होगी जब तक मरीज़ को ये वायरस लगे हुए 14 डेज़ पूरे नहीं हो चुके। अब जब किसी को ये वायरस लगता है, मैं खुद हेल्थ केयर वर्कर हूँ, मुझे नहीं पता चलेगा कि मुझे कब वायरस लगा है। मुझे तो पता तब चलेगा जब मुझे अलामत ज़ाहिर होंगी। तो जब मैं टेस्ट कराऊंगा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि मुझे ये वायरस कब लगा था। तो अगर मैं टेस्ट करवाऊंगा और वो 7 दिन से कम टाइम हुआ है तो मेरा टेस्ट एंटीबॉडी का नेगेटिव होगा, IgM का, और IgG का तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो पॉजिटिव हो। तो अगर मैं 7 दिन से ज़्यादा गुजार चुके हैं और ये टेस्ट करवाने के लिए जाऊं तो IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव आ सकती है। अब अगर मुझे ये वायरस लगे हुए 14 डेज़ हो चुके हैं या इससे ज़्यादा, तो IgG एंटीबॉडी जो है वो मेरी पॉजिटिव आएगी। अब ये टेक्निकल सिचुएशन समझने के बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर किसी एक लेबॉर्ट्री में कोई शख्स जाता है और उसको ये वायरस लगे हुए 5 या 6 दिन हुए हैं और उसकी एंटीबॉडी नेगेटिव आती है और फिर वो 2-3 दिन के बाद या अगले दिन टेस्ट करवाता है और 7वां दिन है और एंटीबॉडी इतनी IgM ब्लड के अंदर मौजूद है कि वो डिटेक्ट हो सके, तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और इसी तरह IgG टेस्ट है कि अगर 14 दिन से कम हुए हैं तो वो नेगेटिव आएगा और 14 दिन या उससे ऊपर हो गया है तो वो पॉजिटिव आएगा। तो डिपेंड करता है कि हम किस स्टेज के ऊपर ये टेस्ट करवा रहे हैं। दूसरा, IgG और IgM एंटीबॉडीज़ के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये टेस्ट जो होता है, ये एलाइजा मेथड या एलिजा मेथड जिसको बाज़ लोग कहते हैं, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली दिस इज़ ELISA। इसका मतलब है एंजाइम लिंक्ड ELI, अम्यूनो सॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड अम्यूनो सॉर्बेंट एसे। अब ये जो मेथड है, जो जिस तरीके से ये टेस्ट होता है, इस टेस्ट में जो है ये डिटेक्ट करता है कि आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं या नहीं। अब कोरोना वायरस, जैसे कि सारे डॉक्टर्स आपको बता चुके हैं कि ये कोरोना वायरस एक फैमिली है। इसमें ये एक बीमारी है जो इस वक्त करंट पेंडेमिक है, जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, ये SARS-CoV-2 की वजह से होती है। कोरोना और वायरसेस भी होते हैं जिसमें ये अगर किसी को पहले फ्लू की तरह का कोई कोरोना वायरस लग गया था आज से 5 महीने पहले या 4 महीने पहले या 6 महीने पहले, तो उसकी कोरोना वायरस जो है वो IgG एंटीबॉडी उसके जिस्म में मौजूद होगी और क्रॉस सेंसिटिविटी की वजह से उसके IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाएगी, जबकि मुमकिन है कि उसको SARS-CoV-2 का एंटीबॉडी ना हो और वो SARS-CoV-2 का इन्फेक्शन ना हो। तो अब ये सारी टेक्निकल डिटेल जानने के बाद उम्मीद है कि आप किसी लेबॉर्ट्री पे, किसी डॉक्टर पे या किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे। सारी दुनिया में ऐसा होता है
और सारी दुनिया में फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पीसीआर टेस्ट के ऊपर। पीसीआर टेस्ट में हम जो वायरस के अंदर डीएनए या आरएनए होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। तो डीएनए वायरसेस अलग होते हैं, आरएनए वायरसेस अलग होते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी है वो डीएनए वायरस है, और ये वाला जो वायरस है हम इस पे ही बात करते हैं, SARS-CoV-2, ये आरएनए वायरस है। और आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए हम पीसीआर टेस्ट करते हैं। और जो पीसीआर टेस्ट हम जिसको कहते हैं आरटी पीसीआर टेस्ट, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर टेस्ट, इसमें आपके खून के अंदर जो आरएनए वायरस का मौजूद होता है, जिंदा आरएनए, उसको लेके उसको एम्पलीफाई करते हैं और उसके बाद उसको डिटेक्ट करते हैं। और ये क्वालिटेटिव टेस्ट है और फिर इसकी रिपोर्ट होती है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब पूरी दुनिया में जब ये टेस्ट शुरू हुआ पीसीआर, तो नेजोफेरेंजियल स्वैब के ज़रिए, मतलब कि आपके नाक के ज़रिए एक लंबी डंडी डाल के और आपका स्वैब लेके वो डीप जो है 6 इंच तक तकरीबन अंदर ले जाके वो स्वैब लिया जाता है। अब उस एरिया में वो वायरस कितना मौजूद है, ठीक है, कितने दिन हुए हैं किसी को इन्फेक्शन के, ये डिपेंड करता है। स्वाब पूरी उस जगह तक पहुंच सका है या नहीं। फिर स्वाब लेने के बाद ये पूरा एक जैसे मजदूरी का काम होता है। फिर ये सैंपल जाता है, फिर ये सैंपल लैब में जाएगा, और ये सैंपल लैब में जाने के बाद जो है इसका पीसीआर प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो उस प्रोसेस के दौरान क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, तो इस पे एग्रीड हैं सारे डॉक्टर, सारे साइंटिस्ट, कि इसकी जो एफिकेसी है वो 70% है। यानी अगर एन मुमकिन है कि 30% फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ सकें। पूरी दुनिया में ऐसा हुआ, अमेरिका के अंदर ऐसा हुआ, यूके के अंदर हुआ, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर हुआ कि लोगों को मुकम्मल अलामात मौजूद थी, लोगों को सांस की तकलीफ हो रही थी और लोग बहुत शदीद बीमार थे, क्रिटिकल स्टेज के अंदर थे और उनके टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे। तो वो फॉल्स नेगेटिव पीसीआर्स थे, जिसकी वजह से जो है टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे। लेकिन पूरी दुनिया के डॉक्टर इस एक बात पे मुत्तफिक थे कि जिस किसी को भी इस किस्म की अलामात हो, जिसमें सांस की तकलीफ हो, सांस ना लिया जा रहा हो, और कोरोना इस वायरस की, कोविड-19 की इस बीमारी की दूसरी अलामात जैसे मुंह का टेस्ट चला जाना, स्मेल का चले जाना, पेट का ख़राब हो जाना, बुखार हो जाना, शदीद जिस्म में दर्द होना, ये तमाम अलामात जब मौजूद हों तो डॉक्टर्स उसको कोविड-19 डिजीज़ की तरह ही ट्रीट करते हैं, और करना भी चाहिए। और मैं भी यही प्रमोट करता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि एनीथिंग दैट वॉक्स लाइक अ डक, दैट क्वैक्स लाइक अ डक, इज़ एक्चुअली अ डक। तो हम टेस्ट के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, हम डॉक्टर मरीज़ का इलाज जो है कोविड-19 के तौर पर ही करेंगे, और करना भी चाहिए। क्योंकि किसी की जान बचाने के लिए हमें 3 चीज़ें मिला के उसको किसी एक इंडिविजुअल पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्लान करना होता है। पेशेंट की हिस्ट्री, अगर फैमिली में पहले से कोई कोरोना पॉजिटिव था या नहीं, उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री। दूसरी चीज़ ज़रूरी है जो पेशेंट की अलामात हैं, तकलीफ़ हैं, जो कि वो हमें बताता है कि उसको क्या क्या अलामात हैं। फिर उसके बाद हमारा क्लिनिकल चेकअप है। ये सारी चीज़ें मिला के फिर हम लेबॉर्ट्री टेस्ट इसके साथ कंबाइन करके जब हम स्टडी करते हैं तो हम नतीजे पर पहुंचते हैं और फैसला करते हैं कि इस मरीज़ को हमने, ये कोरोना का डिजीज़ है नहीं है, इसको कोरोना की तरह ट्रीट करना है या नहीं करना। तो आप प्लीज़ सोशल मीडिया की बातों में आके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अगर आपको कोई गलतफहमी हो जाती है, इनमें आके अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगी का रिस्क ना लें। अपने डॉक्टर पे भरोसा करें, अपनी हेल्थ अथॉरिटीज़ पे भरोसा करें, और इस चक्कर में ना पड़ें कि ये टेस्ट पॉजिटिव क्यों आ गया, नेगेटिव क्यों आ गया है। और अभी तो जो लेबॉर्ट्रीज़ में टेस्ट होते हैं, जैसे ML38 कोविड-19 SARS-CoV-2 बाय PCR भी हो रहा है, कि जिसके अंदर जो है डबल टारगेट करते हैं। एक में जो है SARS-CoV-2 का RNA को जो है ना टारगेट करते हैं, और दूसरे में जो है ना पैनसॉर्बिको वायरस जो प्रोटीन इन्वेलप होती है, ई जीन को टारगेट करते हैं। और ये डबल टारगेट की वजह से ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है 70% से भी। और अगर किसी का सेकंड टारगेट पॉजिटिव आ जाए तो वो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि SARS-CoV-2 वायरस है, और अगर दोनों पॉजिटिव आ जाएं तो कंफर्म हो जाता है कि ये SARS-CoV-2 वायरस या कोरोना कोविड-19 की ही बीमारी है। तो ये टेक्निकल डिटेल जानने के बाद उम्मीद है कि अभी आप लोगों का जब टेस्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए तो आप गुस्से में नहीं आएंगे और आप परेशान नहीं होंगे। आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करेंगे, आप अपनी हेल्थ अथॉरिटीज़ पे ट्रस्ट करेंगे, और यही एक वाहिद तरीका है, यही वो सच है जो मैं कह रहा था कि कन्फ्यूजन्स, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन
और इतनी ज़्यादा सारी खिचड़ी पकने के बाद आपकी इस परेशानी को मैंने कोशिश की है कि दूर कर सकूं कि एक ही हल है कि अगर मुझे भी ये बीमारी हो जाए, अल्लाह ना करे मेरे बेटे को हो जाए, मेरे किसी प्यारे को, तो हमें भी इन्हीं टेस्टों पे भरोसा करना होगा, इन्हीं डॉक्टरों पे भरोसा करना होगा और इन्हीं के सामने जो है हमें जो है जाके इन्हीं से इलाज की रिक्वेस्ट करनी होगी। और ये मैं खुद डॉक्टर होते हुए आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी ये बात भाई समझ के समझ लें, बाप समझ के समझ लें, जो है बेटा समझ के समझ लें कि खुदारा सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर पे और अपनी हेल्थ अथॉरिटीज़ पे ट्रस्ट करें और इन परेशानियों में और इन कन्फ्यूजन में ना पड़ें कि टेस्ट नेगेटिव क्यों आ गया, पॉजिटिव क्यों, और ख़ुद से ना जाएं टेस्ट करवाने। प्लीज़ अपने डॉक्टर से मशवरा करें, वो बेहतर जानता है कि कब टेस्ट की ज़रूरत है, कब टेस्ट पॉजिटिव होने के चांसेस हैं और किसको टेस्ट की ज़रूरत है और किसको टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है टॉक काफ़ी लंबी हो गई है, उम्मीद है कि काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी। अल्लाह ताला आपको सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू सो मच।